यो जो कौम थी हमारी बिरयानी में अवतार में तो चली गई। ये जो खड़ी ना अब सामने, यो अवतार नहीं कराने की, ना अवतार पर जाबो, ना टोपी पर जाबो, ना रुमाल पर जाबो। यो तो अब हिस्सेदारी पर जाएगी। इसे सरकारी कुर्सी, सरकारी वर्दी, सरकारी कलम, सरकारी दफ्तर चाहिए, बाकी कुछ और हम नहीं चाहते। गुलाम का मतलब ये थोड़ी हो कि जंजीर पैर में पड़ी हो, मकान के अंदर बंद हो, ऐसा थोड़ी हो। गुलाम दो तरह के गुलाम हो, एक तो वक्तिया तौर का गुलाम, एक जहनी गुलाम। ये जो हमारे MP MLA हैं ये जहनी गुलाम है कि योग्यता नहीं। तो कह रहे हैं कि रिक्शा देंगे आप लोग। अब अखिलेश यादव को इंशाल्लाह हम रिक्शा में बिठाएंगे। मुलायम सिंह यादव रिक्शा में बैठे होंगे और अखिलेश चला रहे होंगे। ना रिक्शा मुलायम सिंह जी से साइकिलों पीछे बैठा नहीं जाना, कैरियर टूट जाएगा साइकिल वो रिक्शा। मुल्ला मुलायम जी क्या है, आपके नेता नहीं है? मुल्ला मुलायम, अच्छा एक बात बताओ, भेड़िए की खाल अगर गिद्दड़ को पहना दी भेड़िया बन जाएगा वो है? 10 रुपए की टोपी 50 रुपए का रुमाल तो कहीं से ले आओ, तुम उड़ा दो तुम मुल्ला बन जाओगे। हम तो मुसलमान हैं, हमारे सामने तो कोई बगल में छुरी लेके भी आ रही यार, वो नुका भाई मैं तेरा भाई हूँ, सिर पर फेरता रहे वो, चाहे बगल में छुरी मार दे तो हम तो यकीन करेंगे उस पर। 70 साल से यकीन करते हुए आ रहे हैं। अब हमने तो 3 ही बार करा, हमारे दादा बाप ही तो कर रहे थे, हमने तो अभी कराना शुरू, हमने तो इस्तेमाल कर लिया। वो घड़ी वाला ने पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हमने तो इस्तेमाल कर लिया है ना। अब हम नहीं, अब तो हम अपना नेता दूसरा चुने। चचा जान आ चुके हैं, मतलब बचना है, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं। अरे चचा जान ना 22 के चुनाव के बाद टिकैत नु कहवागा भाई, यो अब्बा जान हमारा। यो मुसलमान इतना बरकती इस देश के अंदर, इतना बरकती हो मुसलमान। जब किसी की राजनीति ना चलती हो, सुन लो, जब किसी की राजनीति ना चल रही हो, अखबार में नाम ना आ रहा हो, कुछ ना आ रहा, चैनल पर ना आ रहा हो, तो मुसलमान को लिया किया था वैसे मुसलमानों की बस बात करते हैं, फिर वही बात सेकुलर बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो तो ऐसा थोड़ी करे, वो नुक है सबका साथ सबका विश्वास और कोरी बकवास, बिल्कुल कोरी बकवास। मेरा नाम नजाकत अली कंभौर है। तो यहाँ संभल में क्यों आए हैं? मैं संभल में इसलिए आया हूँ, यहाँ देश का एक पहला ऐसा नेता जो बैरिस्टर है इस देश की राजनीति में और संविधान के दायरे में, लोकसभा में दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला, बोलता है। मैं उनको सुनने के लिए आया हूँ। सुना के भीड़ दिखाने के लिए आए हो कि भीड़ इकट्ठी ना हो? देखिए एक बात सुनिए भाई, एक बात सुनो, आज भाजपा की रैली थी, हमारे बिजनौर में भी थी, यहाँ भी थी। तमाम सरकारी बसें उसमें लगी हुई, तमाम प्राइवेटें उसमें लगी हुई है। आप एक बात कल को यहाँ सर्च कर लेना, यहाँ ना तो किसी को बस दी जाएगी, ना पूरी, ना छोला, कुछ नहीं, कोई लालच नहीं, खुद अपने आप लोग आएंगे। तो अगर मैं ना आता तो यह कौन सी 1000 कम हो जाते, और मैं कौन से 1000 लाया, मैं तो अकेला आदमी आया। मैं तो सिर्फ अपने सर की गिनती कराने आया कि इस दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं। सर सुनने के लिए आए हैं, वोट भी जाएगा? वोट दिलवाएंगे भी, वोट रिश्तेदारों से दिलवाएंगे, दोस्तों से दिलवाएंगे, वोट दिलवाएंगे। और मेरा बूथ नंबर 286 विधानसभा सदर बिजनौर, कम से कम 300 वोट मिलेंगे। ये बताइए जनता ओवैसी साहब को वोट क्यों दे? जनता ओवैसी साहब को वोट यूँ दे कि जब तक कल तक मोबाइल नहीं थे तो लोग सारे सुन नहीं पाते थे कि भाई कौन क्या कह रहा। अब ओवैसी साहब जितनी बात कहते हैं सब सुनते हैं, सबको पता चल रहा। कल तक जब हम लोग जाते थे कि भाई ओवैसी साहब को वोट दो 12 में 17 में, तो लोग कहते थे नहीं यार ये कुछ पार्टी नहीं है। दरअसल वो जो बुजुर्ग आदमी था हमारा, 60 साल वाला, 70 साल वाला, मेमोरी जिसकी फुल हो गई थी, तो उससे तो मतलब। अब ये नौजवान है ना, ये सबके पास मोबाइल है और सब बोल रहे हैं ओवैसी के भाषण, मोदी के भाषण, ऐसी बोल कर आ जाना वो, और वो सबको कंपेयर करता है उसमें कौन क्या बोल रहा, कैसे बोल रहा। इसलिए जनता वोट देगी। दूसरा, ओवैसी साहब जितनी बात भी कहते हैं कायदे और कानून की कहते हैं। ओवैसी साहब सबके हक की बात कहते हैं, और ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं जिसके सामने अच्छों की हवा खराब हो। लोकसभा में अगर किसी ने बिल फाड़ा था NCR का तो वो एक अकेला शेर था ओवैसी, बाकी 22 मुसलमान और गुलाम थे। 22 मुसलमान थे, 23 MP थे जी, 23 बता दूँ मैं गिनती के लिए। 22 गुलाम और 5-6 गुलामों ने तो छुट्टी ले ली थी जाने के लिए। आप गुलाम कह रहे हैं? और गुलाम ना भाई, गुलाम किसे कहें? मैं तुम्हारे पास नौकरी कर लूँ और तुम कहे चुप, और मैं चुप खड़ा रहूँ, और तुम कहे बोल तो मैं बोल दूँ, तुम्हें गुलामी तो होया। अली मैं कहा मेरी मर्जी मुझे का कहना। अब उनको तो इतना बता दिया जावे कि इतना कहना, तो वो गुलामी तो होया नहीं, भले MP है, हुआ ना हुआ गुलाम। गुलाम का मतलब ये थोड़ी हो कि जंजीर पैर में पड़ी हो, मकान के अंदर बंद हो, ऐसा थोड़ी हो। गुलाम दो तरह के गुलाम हो, एक तो वक्तिया तौर का गुलाम, एक जहनी गुलाम। ये जो हमारे MP MLA हैं ये जहनी गुलाम है।
इनको तो सिर्फ MP MLA का टिकट चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आज़ादी के बाद से आप लोग हक नहीं मिला है क्या? देखिए, जो आप एकदम कह रहे कोई MP MLA सब गुलाम है। देखिए, अगर हम हक मिलता तो हमें लड़ाई लड़ते या तुम्हारे सामने आते? हम तो अपने जंगल में काम करते, किसान आदमी। तो जिता के तो आप ही भेजते हैं। भाई यार धोखे में जिता दिए थे ना, जब हमसे बार बार भाई हम तो मुसलमान हैं, हमारे सामने तो कोई बगल में छुरी लेके भी आ रही यार, वो नुका भाई मैं तेरा भाई हूँ, सिर पर फेरता रहे वो, चाहे बगल में छुरी मार दे तो हम तो यकीन करेंगे उस पर। 70 साल से यकीन करते हुए आ रहे हैं। अब हमने तो 3 ही बार करा, हमारे दादा बाप ही तो कर रहे थे, हमने तो अभी कराना शुरू, हमने तो इस्तेमाल कर लिया। वो घड़ी वाला ने पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हमने तो इस्तेमाल कर लिया है ना। अब हम नहीं, अब तो हम अपना नेता दूसरा चुने ना। तो उन पे जितना भरोसा मुल्ला मुलायम जी क्या आपके नेता नहीं है? मुल्ला मुलायम, अच्छा एक बात बताओ, भेड़िए की खाल अगर गिद्दड़ को पहना दी भेड़िया बन जाएगा वो है? 10 रुपए की टोपी 50 रुपए का रुमाल तो कहीं से ले आओ, तुम उड़ा दो तुम मुल्ला बन जाओगे है? बताओ तुम। ये जो बीजेपी उन पे आरोप लगाती है कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, अवतार कराते हैं, शेरी कराते हैं, अब क्या चाहिए? देखिए, ये जो कौम थी हमारी बिरयानी में अवतार में तो चली गई, ये जो खड़ी ना अब सामने, यो अवतार नहीं कराने की, ना अवतार पर जाबो, ना टोपी पर जाबो, ना रुमाल पर जाबो, यो तो अब हिस्सेदारी पर जाएगी। इसे सरकारी कुर्सी, सरकारी वर्दी, सरकारी कलम, सरकारी दफ्तर चाहिए, बाकी कुछ और हमें नहीं चाहते। इससे पहले सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी? कहाँ लगी? 1%, 2%, 1300 कुछ दरोगा की भर्ती आई थी सन 2012 से 17 के बीच में, 6 मुसलमान लगे थे। मेरे बिजनौर में 82 चपरासियों की भर्ती आई, 3 विधायक थे समाजवादी के, 2 मंत्री थे। योग्यता होगी आपके अंदर तब। योग्यता तो ऐसी, सुन लो मेरी बात, मुझे लिस्ट बना के दे दो, मुझे दे दो मुझे। अब नेटर का जमाना, 10 दिन का टाइम दे दो, कौन कितने नंबरों का लड़का चाहिए, कितना लंबा चाहिए, कितनी भाग दौड़ का चाहिए, कौन सा कंपटीशन का चाहिए, मुझे दो लिस्ट, मैं दूंगा। ऐसा ना कहियो, देखो हमारा भाई रिक्शा पेलता दिन भर मगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता, मेरा भाई ब्याज पे पैसे लेता, जमीन बेचता। मेरे घर में भी एक मेरा भाई आर्मी में है और एक PhD से केमिस्ट्री से PhD कर रहा है इंदौर के अंदर, हम भी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। ये बात गलत है, आप ये नाम बात कह दियो कि योग्यता नहीं। तो कह रहे हैं कि रिक्शा देंगे आप लोग। अब अखिलेश यादव को इंशाल्लाह हम रिक्शा में बिठाएंगे। मुलायम सिंह यादव रिक्शा में बैठे होंगे, अखिलेश चला रहे होंगे ना रिक्शा। मुलायम सिंह जी से साइकिलों पीछे बैठा नहीं जाना, कैरियर टूट जाएगा साइकिल वो रिक्शा। बी टीम कहा जा रहा है कि आप लोग बी टीम है। अब एक बात तो बताओ तुम, आप कोई किसी पे कुछ भी कह दे, अब मेरी तो समझ में बी टीम क्या हो, मेरी समझ में यो भी नहीं आया। अच्छा भाजपा को एक बात बताओ मुझे, सन 2017 में सबसे कम वोट 13,000 कुछ 7,000 कुछ वोट मिला नजियाबाद में और सबसे ज़्यादा वोट 63,000 मिला संभल में। 38 सीटों पर चुनाव लड़ी। आप रिकॉर्ड काल कर देख लेना, एक जगह भी बीजेपी नहीं जीती। गुजरात के अंदर अखिलेश और मायावती चुनाव लड़ने जाते, 19 जगह कांग्रेस उनकी वजह से हारती, कोई उन्हें बी टीम नहीं करता। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इनका कुछ नहीं, वहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं, उन्हें कोई बी टीम नहीं कहता। आखिर ओवैसी साहब को कहे बिहार में लालू यादव का हरवा दिया आप लोग। कहाँ हरवा दिया, कैसी बात कर रहे, पता है नहीं आपको? अरे देखो हिसाब से बात करे करें सर, मैं हूँ गाँव का आदमी, मेरे सामने गलत बात मत करना तुम। गलत है, सुनो सब लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा? 19 जगह चुनाव लड़े, 19 जगह चुनाव लड़े, मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, मैं वैसे ही पागल लग रहा हूँ मगर दिमाग से काम करता है। देखो 19 जगह चुनाव लड़े, 5 जीते, 14 हारे। एक जगह बीजेपी कल भी थी आज भी है, तो वहाँ तो कोई मतलब नहीं, वहाँ हमारा दूसरा तीसरा नंबर है। 13 जगह ठगबंधन जीता, गठबंधन नहीं था, ना गठबंधन नहीं था, वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। अगर गठबंधन होता, जब ओवैसी साहब को लेते और नीतीश साहब जो ना ऐसे चले जाते जैसे बाढ़ में जो ना जिस पर तैरना नहीं आता आदमी बह कर चला जा, नीतीश ऐसे भाग जाता अगर ओवैसी साहब को गठबंधन में लेते। वो ठगबंधन किया था उन्होंने। मुसलमानों की बस बात करते हैं, फिर वही सेकुलर बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो तो ऐसा थोड़ी करे, वो नुके सबका साथ सबका विकास और कोरी बकवास, कोरी बकवास। ओवैसी साहब जो बात करते हैं वो मुद्दों की करते हैं। देखिए एक बात बताओ, जो अच्छा दुकानदार हो, एक मिसाल दे रही मैं, और वो सामान कुछ महंगा दे तो उसमें ग्राहक कम देर में जामो ना, और जो फर्जी हो वो सस्ता भी देगा। गलत तो नहीं जी मेरी बात? और वो नु कहेगा ले जाओ तो उसे भीड़ ज़्यादा लग जाए, जब उसका टेस्ट देख लेना, टेस्ट फिर उसके पास कोई नहीं जाता। तो ये जो राजनीतिक है सारी दुकान है, हमारी जो दुकान है वो क्वालिटी वाली। यहाँ जो एक बार वोट दे देगा और विधायक बन जाएगा, उस विधायक का हाथ पकड़ लिया जाएगा अगर उसने कोई गलत काम कर दिया।
बिल्कुल हक और इंसाफ की बात होगी। क्यों? क्योंकि हम 2 करोड़ रुपए टिकट पर नहीं लेने के। तो कौन लेता है पैसे पे टिकट? बहन जी ले, बहन जी ना आरोप लगा रहे आप बहन जी पे। आरोप नहीं लगा रहे, सिद्ध करूंगा मैं। हाँ कर दो। काट के रिजवान साहब 2 करोड़ रुपए ले लिए, टिकट दिया नहीं, बेचारे हार्ट अटैक में मर गए। ये आप सुनो, बिजनौर के देखो, आदमी को हार्ट अटैक 2 ही चीज में हो गया, तो नुकसान में नफे में। मेरी बात गलत तो नहीं? बिजनौर से रसीद अहमद छिद्दू लड़े, बेचारे वो भी हार्ट अटैक में चले गए। और तो और शाहजहाँपुर में एक दलित मास्टर ने अपना स्कूल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और वो चुनाव हार गया शाहजहाँपुर आप ही के मुसलमान लोग कह रहे हैं कुछ की बी टीम आ गया हुआ है, ये सब। अबे मुसलमान थोड़ी हैंगे, मुसलमान ना वे हैं 500 रुपए वाले आदमी। अच्छा हाँ, वो उस टाइम मुसलमान का काम किसी को बहकाना नहीं, किसी को धोखा देना नहीं। अगर मैं भी किसी को बहका रहा धोखा दे रहा तो मैं भी मुसलमान नहीं है। मुसलमान का काम है राह रास्ते पर चलाना, हक के खिलाफ ना हक के खिलाफ लड़ाई लड़ना, और जिनको इंसाफ नहीं मिला उनसे इंसाफ। वे मुसलमान थोड़ी है, वे तो 1 महीना आगे गाड़ी में बैठने वाले आदमी, और उनका काम कितना पता? 1000 रुपए, 4 पूरी 2 कचौरी, और चुनाव अगली सीट। जब चुनाव बीत जा, जीत तो हारो कोई भी, उन्हें सीट डिग्गी में भी जगह नहीं मिलती, उन्हें डिग्गी में भी जगह नहीं मिलने की। फिर वो ऐसे लोग हैं। तो चचा जान आ चुके हैं, मतलब बचना है, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं। अरे चचा जान ना, 22 के चुनाव के बाद टिकैत नु कहा भाई यो अब्बा जान हमारा। हमारे चचा। देखो एक बात सुनो, यो मुसलमान इतना बरकती इस देश के अंदर, इतना बरकती हो मुसलमान। जब किसी की राजनीति ना चलती हो, सुन लो, जब किसी की राजनीति ना चल रही हो, अखबार में नाम ना आ रहा हो, कुछ ना आ रहा, चैनल पर ना आ रहा हो, तो मुसलमान को लिया। साक्षी महाराज के एक चूहिया का बच्चा नहीं, वो नु कहे मुसलमानों के 6-6 बाल लग, तुम तो 8-8 पैदा कर लो, है ना। फिर गया ठाकुर कहे, ठाकुरों को, क्षत्रियों को, वो एक ही समाज को कहे, उन नौरों को दरकिनार कर दिया बेचारों को कि तुम भी 6-6 करियो। तुझसे तो आज तक एक चूहिया का बच्चा होया ना, तो और कह रही है ना। कोई गाय की बात करे, कोई मंदिर की कह रहा है, कोई मस्जिद की, तो राकेश टिकैत जी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, खुश होइए आप। खुश? हाँ भाई मुझे तो ये बताया गया कि मुनाफिक से कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। मुनाफिक का तो पता नहीं कब करते। अबे तुझे अल्लाह अकबर से इतना प्यार है तो आजा कलमा पढ़, हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल, हम अल्लाह अकबर, हर हर महादेव ना। हाँ वो नु कह रहे हैं कि घर घर महादेव, वो बीजेपी के कहने से कह रहे हैं। वो राकेश टिकैत को कुछ कहना थोड़ी अब, वो तो उनको बीजेपी लिख कर देते कि ऐसा करो। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ इतने आदमी इकट्ठे हुए, कहाँ से हो गए? कहाँ से हो गए? किसान है, मजबूरी है जिनको इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी किसान है, आप भी नहीं, मैं भी, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है। क्यों ना है? क्यों कॉप्टरों में बैठ कर बड़े बड़े टीवी पे कहमा, और वे तो देखभाल का कहमा, नफा नुकसान हिंदू मुसलमान की बात कहमा। हम तो जो सही बात है वो कह रहे थे, हमारी उनकी भाषा कहाँ से, हम वे हमारा मुकाबला कैसे कर लेंगे बीजेपी वाले? वे धोखा देने वाले, हम सही आदमी, आप हमारा मुकाबला उनसे करा रहे हो, गलत बात है आपकी। देखो मतलब आप भी राकेश टिकैत को यही कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बाद मतलब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और बीजेपी भी यही कहती है कि वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो असली किसान कौन है? देखिए, अन्ना हजारे धरने पे बैठा था और पूरे देश ने उन्हें समर्थन दिया। आज अन्ना हजारे कहाँ है पता है उसका कुछ? ऐसी राकेश टिकैत का है। अच्छा 2022 में आप किसे अटैक देंगे? हार्ट अटैक देंगे, किसे देंगे? देखो हार्ट अटैक तो देगा वो। अगर मुझ पर हार्ट अटैक देना आता तो मैं तेरी दुकान खोल लेता, मगर भाई कोई किसी का गोली मत मारियो, कोई तलवार मत मारियो, मेरे द्वारा आ जाओ, हार्ट अटैक की दवा दे दूंगा। ठीक है जी, हार्ट अटैक किसी को नहीं देने का। मगर इंशाल्लाह जब रिजल्ट आवेंगे तो कोई पानी पीते हो, और कोई चाय पीते हो, और कोई बाथरूम में जाते हो, चक्कर खा के जरूर गिर जाएंगे। कभी होया क्या? आपको इतना बहुमत मिला कि सरकार बना पाए? हमारी सरकार मत बनो। हमने क्या कहा? देखो, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, ना हमें विधायक बनना। हम तो लखनऊ की जो कुर्सी में 4 डंडे, 1 डंडा लगाना अपना बस। 5वां नहीं 5वां नहीं भाई, एक जो चौथा डंडा, अच्छा उसमें हमें वो लगाना। साथ मिलके लगाओ। देखो बीजेपी को छोड़कर जो भी हमारी बात मानने की, हम उसके साथ। बीजेपी मान रहे तो कोई ना, जब लड़ाई हो तो सब नु कहते हैं ना, मैं नहीं मानने का, मैं इससे अगर थाने में चले जा, जब थाने में चले जाए तो दोनों मान लेना। तो अभी थाने तक आने तो दो ही ना, ये तो ढूंढते फिरेंगे तुम जैसा को। बुलाइयो कहाँ हुए साहब, हमारी सरकार बनवा दे। देखो बहन कुमारी मायावती के जब 21 विधायक आए थे, जय श्री राम बोलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी, दलित की बेटी को ना देखने वाले, चुपचाप बहन कुमारी मायावती के घर गए और जय श्री राम बोल कर और कहा तू तो हमारी बहन है, और हाथ में राखी बंधवा कर सरकार बनाने का काम किया था। करा था जब भाजपा की पहले सरकार बनी थी गठबंधन की, तो यार वैसे को नहीं आने थे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।